ध्रुवस्वामिनी का पुत्र था ना, ठीक है। क्या कराया उसने, बिलसद अभिलेख में देखा जाए तो उसने जो ध्रुवस्वामिनी की संतान बोला है ना, स्वयं को ध्रुवस्वामिनी की संतान बोला है ना, ठीक है। और उसका जो छोटा भाई था ना, छोटा भाई गोविंद गुप्त है ना, गोविंद गुप्त को कहां पर बसाड़ में राज्यपाल नियुक्त किया गया ना, ऐसा उसमें किसने में बिलसद अभिलेख में बोला गया ना। और बिलसद अभिलेख में क्या दिया गया, और उससे जो कुमार गुप्त तक है ना, उसकी जो वंशावली है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ना वंशावली है, वो वंशावली के बारे में दिया है ना, ठीक है, उसमें उत्कीर्ण किया गया ना। इसके अलावा देखा जाए तो ये बिलसाड़ अभिलेख है जो क्या कुमार गुप्त का पहला अभिलेख है, जिसमें ध्रुव शर्मा है ना, ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ने क्या महासेन कार्तिकेय का मंदिर का निर्माण कराया ना, ऐसा उल्लेख किसमें दिया गया है, बिलसाड़ अभिलेख में ना। इस कुमार गुप्त की उपलब्धियां या फिर उपाधि है ना, उपाधियों में देखा जाए तो महेंद्रादित्य नाम है उसका, परम भागवत है, ठीक है। अश्वमेघ महेंद्र है, ठीक है। सक्रादित्य, सक्रादित्य का उल्लेख किसने, हिंसांग ने अपने विवरण में दिया ना, अपने ग्रंथों में, अपने अपने वो उसके तो अपने उसने उल्लेख दिया है, किसने, हिंसांग ने ना, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ इसने किए, इसीलिए इसको अश्वमेध की उपाधि मिली है ना, ठीक है। इसलिए ऐसा बताते हैं कि जो कुमार गुप्त था ना, कुमार गुप्त ने बहुत सारे प्रकार के, मतलब 18 प्रकार के सिक्के चलाए, सॉरी 18 अभिलेख लिखवाए, 14 प्रकार के सिक्के चलवाए ना, ऐसा है ना, ठीक है। मतलब सर्वाधिक गुप्तकालीन शासकों में सर्वाधिक सिक्के और सर्वाधिक अभिलेख इसी ने चलवाए ना, ठीक है। और गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार देखें तो राजस्थान के भरतपुर में मिला है, इसमें 623 मुद्राएं जो है प्राप्त हुई है ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें तो इसका एक अभिलेख मथुरा में, तो मथुरा अभिलेख में देखा जाए तो विद्याधारी शाखा के एक जैन मुनि दलिताचार्य के जीवन वृत्तांत के बारे में उसमें दिया गया है ना, ठीक है। इसी के समय एक प्रयाग उसमें मंदसौर में एक प्रशस्ति लिखी गई, ठीक है। तो प्रशस्ति किसने लिखवाई, इसका जो दरबारी कवि था कौन, वत्स भट्टी है ना, वो कहता का सूर्य देव का या सूर्य का अनन्य भक्त था ना, ठीक है। उसी ने क्या करवाया, मंदसौर में एक प्रशस्ति लिखवाई है ना। और उस प्रशस्ति में क्या दिया है, एक तो ये दिया है कि भाई मालवा का शासक कौन था, मधु वर्मा था ना, मधु वर्मा को बताया, ठीक है। उसी अभिलेख में ये बताया गया है कि भाई अपन कह सकते हैं कैलाश पर्वत है, सुमेरु पर्वत है ना, इनका भी उल्लेख किया गया उसी अभिलेख में ना। इसी अभिलेख में क्या दिया गया है, जो रेशम बुनकर थे ना, कहां से आए, मैंने कल बताया था, कहां से आए थे रेशम बुनकर, रेशम बुनकर अपन कहे तो गुजरात के लाट प्रदेश से आए थे, गुजरात में लाट प्रदेश पड़ता था, तो लाट प्रदेश से आकर के कहां पर मंदसौर में आके बस गए थे। तो मंदसौर में आकर के बस गए तो उन्होंने क्या बनवाया, एक वत्सवट्टी सूर्य मंदिर, वत्सवट्टी का सूर्य मंदिर बनवाया था ना उन्होंने ना, रेशम बुनकर। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मंदसौर अभिलेख का आया हुआ है, एमपीपीएससी में ना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या सिक्के भी चलवाए, सिक्के कैसे थे, इसकी मयूर शैली के सिक्के थे ना, मोर छपी हुई, ठीक है। किसी चांदी के सिक्के चलवाए, कुछ सोने के भी सिक्के चलवाए, और चांदी के सिक्के इसकी मयूर शैली के सिक्के कहां से, एमपी मध्य प्रदेश से मिले हुए सिक्के हैं। इसके अलावा अपन देखें तो ये मोर को दाना चुगाते हुए क्या इसकी मुद्रा मिली है ना, उत्कीर्ण हुई मुद्रा मिली है ना, ठीक है। और अश्वमेध प्रकार की इसकी मुद्रा मिली है, तो उससे मालूम होता है कि इसने क्या अश्वमेध यज्ञ भी करवाया ना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स कौन सी है, एक कौन सी है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया ना कुमार गुप्त ने। ये क्वेश्चन आता हुआ बहुत ज्यादा आता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई है ना, तो किसने, कुमार गुप्त ने, ठीक है। उसमें इसने एक माप के लिए क्या जलघड़ी भी बनवाई है ना, कल बताया था जलघड़ी भी बनवाई थी ना, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी अभिलेख हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे अपन देखें तो कर्मदा अभिलेख यूपी में फैजाबाद में ना, इसमें शिव प्रतिमा आदि क्या अधोभाग से प्रतिमा उत्कीर्ण हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक देखें तो इसका जो मंत्री था ना पृथ्वीसेन है ना, पृथ्वीसेन ने मथुरा में एक अभिलेख खुदवाया, मथुरा में नहीं सॉरी करमंड में ना, कर्मदंड अभिलेख खुदवाया कहां पर, यूपी के फैजाबाद में ना। तो वहां पर भी शिव प्रतिमा मिली है ना, शिव प्रतिमा उत्कीर्ण करवाई है ना। आराम से घबरा दो दीपे ठीक है। तो कुमार गुप्त के अंतिम काल में ना फिर कौन आएगा, स्कंदगुप्त आएगा। तो घोड़े शासक थे, घोड़े शासकों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया ना। घोड़े शासक कहां से आए, एक कैसी जाति थी, कैसी थी, एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी ना, कैसी लूटपाट करने वाली वैसी ही है ना। तो वो जाति क्या आई, भारत में आई, भारत में आकर के उसने क्या करा, पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो उस समय आक्रमण को दबाने के लिए किसको भेजा गया, स्कंदगुप्त को भेजा गया ना। और किसके समय में आ गए, घोड़ शासक किसके में, कुमार गुप्त के समय में ही आ गए ना। तो इसका कुमार गुप्त का पुत्र कौन, स्कंदगुप्त ना, स्कंदगुप्त को उस वहां पर भेजा गया, किसको, घोड़ शासकों को दबाने के लिए ना, उनके आक्रमण को दबाने के लिए। और वो उसमें सफल भी हुआ, ठीक है, सफल हुआ। तो उसने क्या एक अभिलेख भी लिखवाया ना। तो ऐसा कहना जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया ना, समझ, जूनागढ़ अभिलेख में दिए गए। आज अपन देख कुमार गुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त, ये आएगा
इसको पढ़ करके अपन खत्म कर देना, ठीक है। स्कंदगुप्त ना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, अपन कहें तो 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक माना जाता है ना। देखो गुप्त शासकों में सबसे महान शासक देखा जाए तो अंतिम महान शासक है ना, कौन था, स्कंदगुप्त था ना। पिता कुमारगुप्त थे, ठीक है, पिता कौन थे, कुमारगुप्त थे ना। तो कुमारगुप्त के समय में इसने क्या कर दिया कि प्रांतपति था तो हाँ, तो उसने उसी के समय होड़क शासकों से लड़ाई करी है ना, उसमें भी जीता भी था ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंतिम महान शासक ना, गुप्त काल का अंतिम महान शासक। इसके बाद तो क्या, गुप्त काल अपन कहते हैं गुप्त वंश कैसा हुआ, पतन होता गया ना इसके बाद तो ना। हाँ, तो ये हो गया अंतिम महान गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, महान शासक था, ठीक है। ऐसा बताते हैं जूनागढ़ अभिलेख है ना। अब जूनागढ़ अभिलेख इसी ने लिखवाया, तो जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा था ना। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख की बात है, कम पड़ती है, यहाँ पे चले जाना वो बहुत कम पैसा लेता है ना। हाँ, तो जूनागढ़ अभिलेख है ना, इंपोर्टेंट है ना। जूनागढ़ अभिलेख है वो आता रहता है ना, हमेशा आता है जूनागढ़ अभिलेख ना। हम कहाँ पड़ेगा ये बताओ, जूनागढ़ है ना, गुजरात में, गिरनार में ना, सौराष्ट्र। उस समय देखा जाए तो सौराष्ट्र का इसने क्या करा, हुणों पर आक्रमण करा। इसके समय हुणों का आक्रमण हो गया ना। हुणों क्या थी, बर्बर जनजाति थी ना, जनजाति कहां से, मध्य एशिया से ना, मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से आए और इसको स्कंदगुप्त ने हराया ना। ऐसा किसमें दिया है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें दिया है ना। तो इसने हराया तो इसने क्या करा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ना, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। और इसने इनको हराया। तो इसमें यहाँ का जो शासक है इसने क्या करा, यहाँ का शासक इसको यहाँ में सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में क्या, गिरनार पर्वत पर है ना, गिरनार पर्वत है ना, वहां पर देखें तो गिरनार झील है एक है ना। हाँ, गिरनार झील है ना, ठीक है। ये भी अभिलेख में दिया है ना, किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा भी दिया है ना। क्या दिया है कि सौराष्ट्र में इसने किसको, पर्णदत्त को ना, पर्णदत्त को क्या प्रांतपति है ना, प्रांतपति बनाया। तो इसका पुत्र था, पुत्र का है, हाँ, पुत्र का नाम था चक्रपालित है ना। तो चक्रपालित ने क्या करा, सुदर्शन झील क्या हो गई थी, उसका वो बांध था वहां पर है ना, झील में बांध था, बांध क्या हो गया, टूट गया था, तो बांध का पुनर्निर्माण कराया ना। इसका पुत्र कौन था, चक्रपालिन है ना, चक्रपालिन है ना, ठीक है, चक्रपालिन है ना। किसका, सौराष्ट्र में, देखो इधर देखो, सौराष्ट्र में स्कंदगुप्त ने क्या करा, जब ये क्या, इन्होंने हुणों को हराया। हुण कहां थे, मध्य एशिया से थे, इनका शासक खुशनवाज था, खुशनवाज इनका शासक था। इनको हरा करके इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया इसी में गिरनार पर्वत गति है ना, गिरनार झील है, ठीक है। हाँ, गिरनार झील है, या फिर कहें तो सुदर्शन झील है ना। कौन सी, सुदर्शन झील है ना, नाम आता है सुदर्शन झील है ना। ये अभी नहीं बनी है, किस समय बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी थी ना, उसी ने बनवाई। लेकिन ये क्या और शासक थे, क्या करे, जब वो क्या, किसी ने उसकी बाउंड्री करवा दी, किसी ने वहां पर बांध खराब हो गया, बांध टूट गया, तो बांध को पुनर्स्थापित करवा दिया। तो इन्होंने क्या करा, इसके समय बांध टूट गया उसका, हाँ यही है। तो वहां पर क्या, बांध टूट गया, तो बांध को पुनर्निर्माण करवाया इसने। किसने करवाया, सौराष्ट्र में। इसने इधर देखना, सौराष्ट्र में स्कंदगुप्त ने किसको प्रांतपति बनाया, पर्णदत्त को। पर्णदत्त का पुत्र कौन, चक्रपालिन है ना। चक्रपालिन ने क्या करवाया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। उसमें वहां पर जो बांध बना था ना, बांध का पुनर्निर्माण कराया ना, पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। और ऐसा किसमें दिया है, हेलो, ऐसा किसमें दिया है, जूनागढ़ अभिलेख में दिया है ना, समझ पा रहा है, जूनागढ़ अभिलेख में दिया है। ये क्वेश्चन आता है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया, किसके समय करवाया, तो गुणभाल बता देंगे, स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने कहा, जा रहे हो, चले जाओ, हाँ चले जाओ। तो स्कंदगुप्त ने कहा, उसने होड़ शासकों को हराया। होड़ शासकों में कौन था, मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, जो कहां पर आई, भारत में आ गई। भारत में आकर के उसको, उनका मालिक कौन था, नेता कौन था, खुशनवाज है ना। तो वो किसने हराए, स्कंदगुप्त ने हराए। हरा करके इस सौराष्ट्र साइड में किसको, पर्णदत्त को वहां का प्रांतपति बनाया। उसके पुत्र चक्रपालन ने जब सुदर्शन झील का जो बांध है क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, तो बांध का पुनर्निर्माण कराया। ऐसा किसमें दिया, जूनागढ़ अभिलेख में दिया। इंपोर्टेंट आता है ना, ये क्वेश्चन में आता है ना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा ना स्कंदगुप्त, हाँ उसके साथ ही बैठ जाए ना, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा ना, इसके 2-3 टॉपिक बनते हैं। इसके अलावा देखें तो भानुगुप्त है ना। भानुगुप्त के समय क्या हुआ, ठीक है। भानुगुप्त मतलब कह सकते हैं इसके समय में कोई शासक रहा होगा, कहां पर, एरड़ में ना। तो एरड़ में भानुगुप्त, एरड़ कहां है, सागर में ना। सागर कहां है, अपने एमपी में। एरड़ प्राचीन नाम है ना। तो वहां पर भानुगुप्त
नाम का कोई क्या सेनापति था, उसका एक सैनिक था गोपी राज, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना। कब? 510 ईस्वी में ना, भानुगुप्त का अभिलेख, ठीक है, अभिलेख कहे हैं या फिर एरन अभिलेख कहे ना, एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहां है? सागर में, अभी देखेंगे एमपी के सागर में, ठीक है। तो इसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख किया गया है, ठीक है। एक ही अभिलेख है जो सती प्रथा से संबंधित है, और कहीं पर क्या है, सती प्रथा से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो सती प्रथा से संबंधित जानकारी का एक ही अभिलेख है ना, जो क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट इसी हो जाता है ना। तो कहां पर भानुगुप्त का अभिलेख, यहाँ पर कहें एरन अभिलेख है ना, कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर में, यहाँ पर भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त का सैनिक कौन? गोपीराज, गोपराज या गोपीराज है ना, ठीक है। इसकी पत्नी, ये जब क्या मर जाता है ना, इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती है ना, तो इसकी जो पत्नी है ना, पत्नी क्या करती है, इस पर क्या हो जाती है? सती हो जाती है, हाँ सती हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट कैसे हो जाता है, मतलब कोई उसमें लिखा है, उसमें फोटो कॉपी करवा ले। तो सती प्रथा से संबंधित पहला अभिलेख है, पहला और आखिरी एक ही अभिलेख है जो क्या बताता है, सती प्रथा चली है ना। और सती प्रथा अंग्रेजों के समय भी चली है, आपने देखा होगा ना, वो फिल्म बनाई है, कौन सी? मंगल पांडे फिल्म है ना, उसमें सती प्रथा ना बताते भी है ना, जलाते कि नहीं जलाते उसको, किसको? हमेशा बेटा को ना, तो देखा करो ना फिल्म, कभी कभी देख लिया करो, ठीक है। तो ये इसके में एरन अभिलेख में ना ऐसा बताते हैं, स्कंदगुप्त ने किसका? वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे ना, वृषभ शैली, कैसे? वृषभ शैली के सिक्के, वृषभ मतलब बैल, वृषभ शैली के सिक्के चलाए थे, ठीक है, नए सिक्के जारी किए है ना। और इसी प्रकार इसने क्या हुनों पर जब आक्रमण किया,